लाहौर का तीसरी दफ़ा चक्कर लगा रहे हैं और सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टेशन पर रुकने के बाद हमने पूरे मुल्क से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जितने सर्वेज आ रहे थे पाकिस्तान में और जो क्लेम किया जा रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे निकलेंगे पाकिस्तान में और वोट करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, वो सर्वेज भी गलत साबित हुए। लोग उससे भी बड़ी तादाद में बाहर आए। यानी लोगों का बाहर आना और जिस तरीके से लोग बाहर आए हैं, जैसे लोग खुद अपनी मर्जी के तहत अपनी मदद आपके तहत पहुंचे हैं बगैर वैगनों के, बगैर सहूलतों के, और जैसे लोग अपनी पर्चियां बनवा के जा जाके वोट डाल रहे हैं, ये पाकिस्तान में पहले नहीं देखा गया। जो पोलिंग का अमला है, मेरी लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी कई दफ़ा हमने इलेक्शन के अंदर जो है वो खिदमात सर अंजाम दिए। जो सरकारी अमला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह, वो ये बता रहे हैं कि हमने बहुत दफ़ा ये काम किया है। एक साहब ये कहते हैं मैं 90 से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी बड़ी तादाद में कभी भी वोटर्स बाहर आते हुए ना सुने तो ना देखे। ऐसा कभी नहीं हुआ। 70s के बाद इतने बड़े पैमाने पर कभी वोट नहीं पड़ा, बल्कि ये उसका रिकॉर्ड टूटने जा रहा है पाकिस्तान में। जिस तरह पाकिस्तान के लोग डेमोक्रेसी पे बिलीव कर रहे हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान के लोग वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस मुल्क के लोगों ने हार नहीं मानी। वो आज भी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो आज भी इस सिस्टम के अंदर रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो ये चीज़ ये बता रही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जिसको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसके बारे में ये एक तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि ये जमहूरी पार्टी नहीं है, ये कोई लड़ाई झगड़ा करने वाली पार्टी है, या इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाते हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, या ये इदारों को नहीं मानते, या ये आइन को नहीं मानते, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने निकलकर आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद हैसियत पे खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट किया, उनको वोट किया। अच्छा, ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि उनको सपोर्ट और वोट किया, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग अब खुलकर बताना शुरू हो गए हैं कि जनाब हम सपोर्ट और वोट किसको कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं एक दूसरे को। और जो हमारी असेसमेंट है लाहौर के अंदर, जो हमने खुद विटनेस किया कि 70-80% लोग जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट को वोट करने के लिए आते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है तरीके इंसाफ के लिए कि उनका जो सॉफ्ट इमेज है वो अब दुनिया के सामने जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उनको वोट करना चाहते हैं। और अब जो बैन अवी मुबसरीन है वो भी देख रहे हैं, आलमी मीडिया पाकिस्तान में फिर रहा है वो भी देख रहा है, हम ये सारी चीज़ें खुद विटनेस कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को हम जल्दी जल्दी रिपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि ये जिस डिवाइस से मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड गाड़ी चलाते हुए, तो जब मैं पहुँचूंगा किसी ऐसे स्टेशन पे जहाँ पे मुझे दूसरा वाला इंटरनेट अवेलेबल होगा, तो वहाँ से फिर हम इसको अपलोड कर सकेंगे। उसके बगैर कर नहीं पाएंगे, रस्ते में काम नहीं कर पा रहे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ से रिपोर्ट करना है वहाँ से काम नहीं कर पा रहे। तो जो रिपोर्टें हमने इकट्ठी की पूरे पाकिस्तान से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और मुमकिन नताइज इसके क्या हो सकते हैं और क्या होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जितने लोग ये कह रहे थे कि वोटर नहीं निकलेगा, वोटर मायूस हो गया, वोटर घर बैठ जाएगा, ये लोग बिक जाएंगे, इनको वोट डालने का क्या फ़ायदा, इमरान खान तो जीरो हो गया, उसके ऊपर तो क्रॉस लग गया, ये जो सारी चीज़ें मायूस करने के लिए वोटर को कही जा रही थी, इन्होंने काम नहीं किया। तमाम हथकंडे नाकाम हो गए और वोटर बाहर निकला है। अच्छा, वोटर ने अपना काम दिखा दिया। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि पंजाबी जो है ना, जो पंजाब के हमारे दोस्त हैं, ये मौका देखकर चौका मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को आप सारा साल उनके वर्कर्स को आप खड़ा रखे लड़ाते रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे। पंजाब का वर्कर आपका मौका देखेगा, फिर चौका मारेगा। और आज उनका मौका था और उन्होंने बाहर निकलकर बताया कि कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे वोट करते हैं, फैमिलीज कैसे निकल रही हैं। जो बहुत मजबूत उम्मीदवार मैंने देखे, उनमें लाहौर में सलमान अकरम राजा ने बड़ा कमाल तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि उनका तो फैसला हो चुका है। जिन सीटों का लगता है फैसला हो चुका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जुल्फ़िकार खोसा साहब, सॉरी, ये जो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, इनके हल्के में जितना वोट पड़ गया है और जो रिपोर्टें वहाँ से आ रही है वो ख्वाजा साद रफ़ी के लिए अच्छी नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब तकरीबन उनका फैसला हो चुका है, वो तो इलेक्शन जीत चुके हैं। यास्मीन राशिद साहब बहुत टफ टाइम दे रही है नवाज शरीफ साहब को, वहाँ उनकी मुसीबत पड़ी हुई है। अगर उन्होंने धांधला ना किया और जाली वोट ना भरे बक्सों के अंदर और थैलों के अंदर, तो मियाँ साहब लाहौर वाला इलेक्शन हार जाएंगे। हैरानकुन तौर पर मरियम नवाज जहाँ से मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं, वहाँ सूरत बहुत पतली है। ज़मीर अहमद जेडू ये एक वकील है और यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस हल्के से भी हम गुजर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन पर देखते हैं इनका वोटर बहुत बड़ी तादाद में निकला, उसने वोट किया। इसी तरह लाहौर में टोटल 14 नशिस्तें हैं, 14 में से सिर्फ 4 या 5 के ऊपर मुकाबला है। और अगर बहुत बड़ा भी धांधला किया जाए तो फिर भी तहरीक इंसाफ 8 नशिस्तें लाहौर से जरूर जीत सकती है, और उनको जीत जानी चाहिए, धांधले के बावजूद जीत जानी चाहिए। और जिन लोगों के तकरीबन फैसला हो चुका है उनके इंतखाबात का, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तों की टोटल तादाद है वो 45 है। अब वहाँ पे किसी जगह पे अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, मेरी कई लोगों से बात हुई, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह से रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई और पार्टी PTI के नज़दीक भी आ रही है।